कभी सोचा है, एक नन्हा सा बीज जो मिट्टी के अंधेरे में दबा पड़ा है, उसे ठीक ठीक कैसे पता चलता है कि अब ऊपर आने का, दुनिया में आने का सही वक्त हो गया है? ये सुनने में भले ही छोटा सा सवाल लगे, पर इसके पीछे ना पौधों की दुनिया का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत सीधे एक पहेली से करते हैं। हमारे सामने ये सवाल है कि भाई इनमें से कौन सा पिगमेंट यानी वर्णक बीज के अंकुरण से जुड़ा है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और जो सही जवाब है ना, वही हमें उस राज के दरवाजे तक ले जाएगा कि आखिर पौधे रोशनी को महसूस कैसे करते हैं। तो अपनी इस खोज में चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं और उस सबसे बड़े सवाल को समझते हैं जिसका सामना दुनिया के हर बीज को करना पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, एक बीज के पास आंखें तो होती नहीं है, वो मिट्टी के नीचे है, बिल्कुल अंधेरे में। फिर भी वो एकदम सही समय पर उगना शुरू करता है जब उसे पता चल जाता है कि ऊपर सतह पर धूप आ गई है। भाई ये मुमकिन कैसे है? तो अब वक्त आ गया है कि इस कहानी के असली हीरो से मिला जाए। वो छोटा सा पर बहुत जरूरी सेंसर जो इस कमाल के काम के लिए जिम्मेदार है और बीज को बताता है कि चलो अब दुनिया में कदम रखने का टाइम आ गया है। और वो हीरो है फाइटोक्रोम। ये एक बहुत ही खास तरह का पिगमेंट है जो रोशनी को डिटेक्ट कर सकता है। समझ लीजिए ये बीज का अपना इंटरनल अलार्म है जो उसे बताता है कि सुनो, बाहर रोशनी आ गई है, अब उगने का समय हो गया। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? फाइटोक्रोम को बीज की अपनी पर्सनल अलार्म क्लॉक समझिए। ये घड़ी तभी बजती है जब उस पर सूरज की सही रोशनी पड़ती है और बस बीज अपनी गहरी नींद से जाग जाता है। ठीक है, तो हमें हीरो का नाम तो पता चल गया, पर यह भी तो जानना जरूरी है कि ये अपना काम करता कैसे है। चलिए अब इस मॉलिक्यूलर अलार्म घड़ी के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सूरज की रोशनी मिट्टी के अंदर कुछ मिलीमीटर तक पहुंचती है। फिर बीज के अंदर जो फाइटोक्रोम बैठा है वो इस रोशनी को पहचान लेता है और बस जैसे ही वो रोशनी को पहचानता है वो फौरन एक केमिकल सिग्नल भेजता है जो बीज को बढ़ने का ऑर्डर दे देता है। और ये तस्वीर इस पूरे प्रोसेस को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, रोशनी बीज पर पड़ती है और अंदर का फाइटोक्रोम एक ऑन स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, बीज की जिंदगी का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन एक मिनट, हमारे शुरुआती सवाल में तो क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल जैसे दूसरे ऑप्शन भी थे ना, है ना? तो अगर सारा काम फाइटोक्रोम ही करता है तो फिर इन बाकी पिगमेंट्स का क्या रोल है? चलिए जरा उनकी दुनिया में भी झांक लेते हैं। तो यहां पर इन तीनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। फाइटोक्रोम विकास को शुरू करता है। क्लोरोफिल जो पत्तियों को हरा रंग देता है, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे को जिंदा रखकर विकास को बनाए रखता है। और ज़ैंथोफिल वो पीला रंग देता है जो हमें ज्यादातर पतझड़ में दिखाई देता है। और इसीलिए क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल हमारे सवाल का सही जवाब नहीं थे। ये दोनों पौधे की जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, पर इनका रोल बाद में आता है। जिंदगी की शुरुआत करने का काम इनका नहीं है। मुझे पता है ये साइंटिफिक नाम कभी कभी थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर घबराइए मत। फाइटोक्रोम को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। बस इसके नाम को ही तोड़कर देखिए। फाइटो का मतलब होता है पौधा और क्रोम का मतलब होता है रंग। तो फाइटोक्रोम क्या हुआ? पौधे का रंग, मतलब पौधे का वो खास रंग जो उसे रोशनी महसूस करने में मदद करता है ना? एकदम सिंपल। तो आज की बातचीत का सार क्या है? फाइटोक्रोम ही वो सीक्रेट एजेंट है। ये पौधे का अपना बिल्ट इन लाइट डिटेक्टर है जो बीज को बताता है कि अब अंधेरे से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। ये क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल से बिल्कुल अलग है। आसान शब्दों में कहें तो रोशनी ही वो फाइनल गो सिग्नल है जिसका एक बीज इंतजार कर रहा होता है। और जाते जाते इस पूरी बातचीत को एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ते हैं। हमने ये तो देख लिया कि फाइटोक्रोम एक ऑन स्विच की तरह काम करता है, पर क्या पौधे के पास कोई ऑफ स्विच भी होता है जो उसे खराब हालात में गलत समय पर उगने से रोकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।